गुजरात चुनाव का अंतिम रण जो है आज होने वाला है और आज ये सत्ता का फुल एंड फाइनल होगा। 93 सीटें, 14 जिलों की इन 93 सीटों पर आज ये तय हो जाएगा कि कौन गुजरात की सत्ता पर काबिज होने वाला है। 27 साल से बीजेपी जो गुजरात में राज कर रही है, एक बार फिर से गुजरात में सरकार रिपीट करने में कामयाब होगी या फिर 27 साल से वनवास भोग रही कांग्रेस की मेहनत जो है वो रंग लाने वाली है, या फिर इस बार किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी जो पूरे दमखम के साथ इस बार ये दावा कर रही है कि एक बार फिर जनता जो है विकल्प की राजनीति को पंजाब और दिल्ली की तरह से जो है तवज्जो देने वाली है और गुजरात में वही सत्ता पर काबिज होने वाली है। उसकी जो आस है वो पूरी होगी। तो आज 93 सीटों पर मतदान होना है। 2,51,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चलिए रुक करते हैं इस बीच आ रही इस बड़ी खबर का। गुजरात चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान आज 14 जिलों की 93 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान। बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद 61 दलों के 833 उम्मीदवार मैदान में। अहमदाबाद की 16 विधानसभा सीटें भी इसमें शामिल। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी डालेंगे आज वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के नारनपुरा में डालेंगे वोट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के रानी क्षेत्र में अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। मतदान से पहले अपनी मां हीराबेन से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज 14 जिलों की 93 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान। बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा और अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद 61 दलों की 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इनमें 285 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 93 सभी सीटों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, तो कांग्रेस 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनसीपी और बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवारों को उतारा है कुछ सीटों पर। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवांग आचार्य जुड़ गए हैं। देवांग, सबसे पहले तो ये बताएं कि कहां से आप जो है हमें आज चुनावी अपडेट देने वाले हैं और इस वक्त आप माहौल किस प्रकार से देख रहे हैं, कैसा बना हुआ है चुनावी फिजा इस वक्त क्या कह रही है? जी बिल्कुल, बता दें आज जो है रानी विस्तार है अहमदाबाद का, उसमें आज नरेंद्र मोदी है जो अपने पीएम है, वो आज वोट डालेंगे। 8:30 बजे वो अपना वोट, कीमती वोट है वो डालेंगे और 10:30 बजे करीब नारनपुरा विस्तार में जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो आज अपना कीमती वोट डालेंगे। और बात करें तो चुनावी जंग आज जोर से है और आम जो जनता है, गुजरात की जनता, वो 93 सीट पे आज 833 उम्मीदवार को चुनेगी और जो उनका भावी भी गुजरात की जनता आज नक्की करेगी। हालांकि उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट 8 तारीख को है। 8 तारीख को पता चलेगा गुजरात का सरताज किसके सर पर डाली है गुजरात जनता ने। बिल्कुल देवांग, ये सारी बातें अपनी जगह एकदम आपने जैसे बताया वो सही है, लेकिन इससे पहले जो समीकरण है वो किस और इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार में देखा कि सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 1 और 2 दिसंबर को बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया और फायर ब्रांड नेता बीजेपी के जितने थे वो सभी चुनाव प्रचार मैदान में दिखाई दिए। जी बिल्कुल, बता दे कहीं ना कहीं ये पहले 2 पांखीय जंग था, अभी जो बता दे तो 3 पांखीय जंग होने जा रहा है। तो उसमें आम आदमी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं बहुत सक्रिय हो चुकी है। इसके चलते ही जो देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी है उन्होंने करीबन 25 से 27 जनसभा को संकल्प किया। और बता दे कि जो जनता है, गुजरात की जनता, ऐसे तो बात करते गुजरात में जो है भाजपा का 27 साल से शासन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सक्रिय होने से भाजपा को एक डर सा होने लगा था कि जो ये जंग में जो है आम आदमी पार्टी खेल चूक मार जाएगी तो भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इससे चलते ही जो है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और योगी नाथ जी, सभी जो राष्ट्रीय नेता है और सीएम है, उन्होंने काफी सभाएं योजी थी। ठीक है, बने रहे हमारे साथ में देवांग, आपसे इस पर ज्यादा हम अपडेट लेते रहेंगे। मयूर राठौर हमारे सहयोगी दाहोद से जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मयूर, जरा बताएं कि दाहोद का माहौल इस वक्त किस तरह से आप देख पा रहे हैं और रुझान जो है वोटर्स का क्या रहा है इस बीच में? आज मतदान केंद्रों पर जब वोटर पहुंचेंगे तो क्या बात वो अपने जहन में लेकर पहुंचने वाले हैं?
जी, आपको बता दो कि दाहोद जिला वो आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ पे 6 विधानसभा बैठक है। उसमें 3 पे भाजपा का और 3 पे कांग्रेस का कब्जा है। हाल जो इस 2022 के चुनाव की बात करें तो दाहोद में 3 पार्टियां, आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस मैदान में है। और हम्म। आदिवासी बाहुल्य जो इलाका है वहां पे ज्यादातर वोटर्स हो अभी तक मतदान मथक पे पहुंचे नहीं है, क्योंकि हम्म। सुबह की ठंडी की वजह से अभी मतदान मथक खाली से दिख रहे हैं। इसके पता लगाया जा सकता है कि जो मतदान की जो रुचि है वो कहीं ना कहीं लोगों में कम है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे ही मतदान मथक पे लोग पहुंचेंगे। हम्म। और अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस बार जो 2017 में जो वोट मतदान अंकित हुआ था उतना इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि फेज 1 में भी जो मतदान की जो कमी दिखने को हम्म। मिली थी वही कमी इस बार दाहोद में भी देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से जो उम्मीदवार है उनके मन में भी कहीं ना कहीं डर सा माहौल है अभी। जी मयूर, जैसे आपने बताया कि दाहोद सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति बहुल है, और अगर 93 सीटों की बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति की 6 सीटें और अनुसूचित जनजाति की 13 सीटें जो है वो आरक्षित हैं इन 93 सीटों में से। तो ऐसे में अगर उम्मीदवारों के नाम की बात करें, उम्मीदवारों के चयन की बात करें, तो पार्टियों ने किस प्रकार से उम्मीदवार यहाँ पर उतारे हैं? क्या लगता है कि जिताऊ उम्मीदवार उतारे गए हैं? जी, इस बार 2022 में भाजपा ने जो पुराने जो 2017 में जो उम्मीदवार थे उन्हीं को मैदान में उतारा है। फिर से एक बार हम्म। उनके किस्मत की बाजी उनके हाथ में दी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने भी इस बार मैदान में अपने 6 सीटों पे उम्मीदवार उतारे हैं। उनके इसकी वजह से जो भाजपा है और कांग्रेस में दोनों को चिंता के विषय में डाल दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनमें अपनी पकड़ जो जमाई हुई है, इसके वजह से भाजपा और कांग्रेस के नेता जो उम्मीदवार है वो भी कहीं ना कहीं चिंतित दिख रहे हैं। जी मयूर, बीजेपी जो है लगातार इस बात को दोहराती आई है अपने चुनाव प्रचार में कि डबल इंजन की सरकार है, और जो प्रदेश का विकास है, जो प्रगति है, पिछले 27 साल में जितना उसने की है उतना कोई नहीं कर पाया है। पूरी तस्वीर उसने बदल के रख दी है। तो इस बात से दाहोद वासी जो है वो कितना इत्तेफाक रखते हैं? कितना बदल गया है पिछले 27 साल में दाहोद? या फिर आप देखते हैं अभी कुछ इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं जिस पर लोग चाहते हैं कि तवज्जो दी जाए, लेकिन राजनीतिक दल उस पर कोई ध्यान नहीं देते? जी, इस बार जो भाजपा का जो विकास है वो जो शहरी क्षेत्र है उसमें दिखता है, लेकिन जो हम्म। ग्रामीण इलाके हैं, जो बिछड़े इलाके हैं, हम्म। वहां पे आज भी जो पीने के पानी की समस्या हो, रास्ते की समस्या हो, या जो आरोग्य की समस्या, शिक्षा की व्यवस्था हो, सभी तरह से लोग परेशान हैं। उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज तक मिली नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी जो भाजपा है उनसे लोग जो नाराज है। लेकिन जो भाजपा दावा कर रही है वो शहरी इलाकों में जो विकास हुआ है, यहाँ हम्म। की जो बात करें तो जो दाहोद जी की जो स्मार्ट सिटी जाहिर की हुई है उनकी भी हम्म। 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसके बारे में जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की जो जनता है वो नाराज है भाजपा से। इसके इसकी वजह से जो जनता अभी जो वोट करने की जो उनकी मंशा है वो भी कहीं कहीं दिख नहीं रही। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी तक 7 बज चुके हैं, मतदान का वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन कोई भी मतदार अभी तक मतदान केंद्र में अपना मत देने के लिए आया नहीं है। जी मयूर, बिल्कुल यहाँ पर मतदान प्रक्रिया जो है वो तो 8 बजे से ही शुरू होगी, और अभी क्योंकि ठंडी का वक्त है लोग थोड़ा देरी से ही यहाँ पर वोट डालने के लिए निकलते हैं। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव के इंतजाम जो है वो किस प्रकार से किए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से यहाँ पर, और क्या कुछ खास व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं मतदान केंद्र पर? जी, दाहोद जिले में 1662 जो मतदान केंद्र है उनपे आज 15 लाख जितने मतदान जो हो मतदान करेंगे। और हम्म। चुनाव प्रक्रिया में 9140 जो कर्मचारी हो लगे हैं, और हम्म। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सीआरपीएफ की 57 जो कंपनियां हैं वो दाहोद डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा में लगाई गई है, और 9000 से ज्यादा जो कर्मचारी है वो सुरक्षा में तैनात है। जी हम्म।
मयूर, जैसे आपने बताया कि 15 लाख से ज्यादा वोटर्स जो हैं दाहोद में अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वोटर्स हैं कितने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज करेंगे। दाहोद से कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, कड़ा मुकाबला आप जो है वो किसके बीच देख रहे हैं, और मुद्दे यहाँ पर वो क्या रहने वाले हैं? जो मुद्दों की बात करें तो यहाँ जो खेती का किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली की समस्या है, रास्तों की समस्या है, खासकर रोजगार का जो प्रश्न है वो मध्य नजर रख के जो मतदाता है वो अपना मतदान करेंगे। और जो उम्मीदवार की बात करें तो यहाँ लगभग 15 से ज्यादा जो उम्मीदवार है वो मैदान में है, और उनका जो फैसला है वो आज मतदान अपने वोट से करेंगे। जी, पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी यही दो पार्टियां थीं जो मेन मुकाबले में थीं, और इस बार जो है आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरी है। हालांकि पिछले चुनाव में भी 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी पर अपनी जमानत जो है जब्त करवा ली थी। इस बार आप कितना देख रहे हैं कि परिस्थितियां बदली हैं आम आदमी पार्टी के लिए, और कितना प्रभाव जो है वो वोटर्स पर डालने में कामयाब रही है? जी, इस बार चुनावी माहौल 2017 से कहीं अलग है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो मैदान में है उन्होंने भी अपने कैंडिडेट सभी सीटों पे उतारे हैं, और कांग्रेस कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अपने जो कार्यकर्ताओं को समझाने में कहीं ना कहीं विफल रही, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि मैदान में अभी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी ही दिख रही है, कांग्रेस कहीं खो गई हो ऐसा दाहोद डिस्ट्रिक्ट में अभी लग रहा है कि दाहोद में 3 सीटें 2017 में जीती थी। इस बार जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं 0 सीट पे आए, ऐसा अभी हाल का माहौल लग रहा देखने है कि से इस बार जनता का कांग्रेस जो की रुझान सियासी है। जमीन जो है दाहोद में वो खिसक सकती है, और आम आदमी पार्टी जो है वो उस पर काबिज हो सकती है। चलिए, दिवांग का रुख करेंगे। अहमदाबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिवांग, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज अहमदाबाद में जो है कितने वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, कितने प्रत्याशी उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं जो एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं? तो गुजरात में जो है 2,57,58,237 जैसे उम्मीदवार है, और एक जो बात करें तो 833 जो उम्मीदवार है वो मैदान में है। लेकिन अहमदाबाद की 16 विधानसभा सीट भी उसमें शामिल हो चुकी है। तो बात करें तो ये जो एक माहौल हो रहा है चुनाव का, एक उत्सव जैसा माहौल हो रहा है। बात करें तो आज जो है जो सबका भावी है, तीनों पार्टी का जो भावी है वो गुजरात की जो जनता है वो करेगी। अहमदाबाद की ज्यादा सीटें हैं और कई हॉट सीट भी अहमदाबाद की यहाँ पर शामिल हैं, और कई बड़े चेहरे आज अहमदाबाद से जो है अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। जरा बताएं कि उन सीट्स पर आप किस तरह से देख रहे हैं कि मुकाबला कैसा दिख रहा है? जी बिल्कुल, बता दें तो सबसे बड़ी हॉट सीट देखने जाए तो सीलज है, जहाँ सीएम भूपेंद्र पटेल है, उनका तो मत विस्तार है वो है सीलज में। और दूसरा है नारायणपुरा विस्तार। नारायणपुरा विस्तार में गृह मंत्री अमित शाह खुद वोट करेंगे। वहां जो है जितने भाई को टिकट दी गई है, तो वहां भी एक रसाकसी जैसा माहौल दिखने जाएगा। और बात करें एक तो दानी लिमड़ा है, दरियापुर है, और सबसे ये जो सीटें हैं वो सीट सबसे ज्यादा जो हॉट सीट बोला जाता है वो है। क्योंकि दानी लिमड़ा दरियापुर में जो बात करें तो दरियापुर में अब तक कांग्रेस का राज चलता था, पर कहीं ना कहीं इस बार जो है भाजपा ने कड़क उम्मीदवार जो है जो बोलते हैं उसको एक ऐतिहासिक उम्मीदवार को जो है वो चुना गया है, और उसको कहीं ना कहीं भाजपा का गढ़ भी माना गया था। पर अभी जो कांग्रेस का गढ़ माना गया था, पर अभी कहीं है कि भाजपा सरकार है, भाजपा ने एक उम्मीदवार ऐसा खड़ा किया है जो कांग्रेस को मात देगी। अहमदाबाद की 2 ऐसी सीटें हैं, देवांग, अल्पेश ठाकुर की गांधीनगर दक्षिण और दलित नेता कांग्रेस के जिग्नेश मेवाणी की वडगाम सीट। यहां जरा बताएं कि मुकाबला कितना कड़ा आप देख पा रहे हैं, और उम्मीदवार जो इनके सामने उतरे हैं, प्रतिद्वंदी हैं, वो कितने ज्यादा तगड़े उतारे गए हैं दूसरी पार्टियों की ओर से? जी बिल्कुल, बता दे कि जिग्नेश मेवाणी के सामने जो उतारा है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, दोनों ने अपने ऐसे वर्चस्व जो कैंडिडेट है उसको उतारा गया है, जिससे अल्पेश ठाकुर को कहीं ना कहीं जो है टिकट जीतने में थोड़ी दिक्कत तो होगी वोटों में। लेकिन बात करें तो ये जिग्नेश मेवाणी की, तो जिग्नेश मेवाणी का भी ऐसा ही है। कहीं ना कहीं जिग्नेश मेवाणी की जो कांग्रेस पार्टी जो उम्मीदवार रखा है वो उम्मीदवार वो एकदम थोड़ा सा निचले लेवल का है, लेकिन
उसका जो पकड़ है वो पकड़ ज्यादा है जो जनता के सामने। इसके लिए बात करें तो कांग्रेस पार्टी कहीं आगे ऐसी है। और जो बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार तो चुना है, लेकिन वहां जो है वो वोटर्स आम आदमी पार्टी को कहीं खिलाफ है, ऐसा हो रहा है जी। बिल्कुल, दलित नेता है जिग्नेश मेवाणी और पिछली बार कांग्रेस के समर्थन से जो है वो जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन आपसे ये हम जानना चाह रहे हैं देवांग की, इस बार जो है वोटर्स मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं या फिर चेहरों पर जो है मतदान करने वाले हैं? जी बिल्कुल, बता दें इस बार जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव चेहरे को देख के कहीं नहीं कर रही है, क्योंकि जो जनता है, जनता को पता चल चुका है कि कौन सी पार्टी क्या क्या काम करेगी और क्या क्या नहीं करेगी। विकास को चलते जो बात करते तो भाजपा सरकार ने जो है शहरी विस्तारों में तो विकास किया है, लेकिन कहीं छेवाड़े के गांव है उसमें कहीं विकास कहीं ना कहीं बाकी है। जैसे बात करें किसानों को जो है अभी तक पूरा पानी नहीं मिल रहा है, उनको बिजली में भी जो है दिक्कतें आ रही है, उनके जो उनके जो लाभार्थी है वो लाभों में भी कहीं वो वंचित रहते हैं जी। दिव्यांग, 16 सीटें अहमदाबाद की, इन 16 सीटों में 2017 के अगर नतीजों की बात करें तो परिणाम किस प्रकार से रहे थे और इस बार क्या लगता है कि किसकी झोली में अहमदाबाद कितनी सीटें डालने वाला है? जब बात करें 16 सीटों की, तो 16 सीटों में एक पहले माहौल था कि भाई एक तरफ ये हो रहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत ढीली थी और भाजपा पार्टी सख्त थी। लेकिन आज त्रिकोणीय जंग हो रहा है, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मैदान में आए और उनके जो अहमदाबाद के कैंडिडेट्स है वो बहुत स्ट्रांग है। इसके लिए कहीं ना चलते आपको बता दें कि ये जंग जो होगा वो जंग के पता तो 8 तारीख को शाम को 5 बजे तक पता चलेगा कि कौन सी पार्टी ने सरताज, गुजरात का सरताज है वो अपने सिर पे लिया हुआ है। चलिए, शुक्रिया दिव्यांग इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज अहमदाबाद में जो है काफी कड़ी चुनावी टक्कर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो हैं आज अहमदाबाद का रुख करेंगे, मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से कई दिग्गज जो हैं उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है। तो लगातार यहाँ पर गुजरात चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर में चुनाव प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। 8 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 14 जिले, 93 सीटें और इन सीटों पर कौन कितनी सीटों पर बाजी मारता है, यही सबसे बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं और इसका जवाब तलाश करने की भी कोशिश लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।